कल्पना कीजिए कि आप भारी बहुमत से चुनाव जीतते हैं। आपके पास संख्या बल है, आपके पास शक्ति है, आप लगभग कोई भी कानून पारित कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह क्या है? यदि इतिहास कोई संकेत है, तो खतरनाक उत्तर यह है, आप उन संस्थानों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं जो आपको ना कह सकते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने से आपको शक्ति मिलती है, लेकिन यह आपको असीमित शक्ति नहीं देता है। लोकतंत्र को एक घर की तरह समझें। चुनी हुई सरकार वह व्यक्ति है जो उस घर में रह रहा है, लेकिन संस्थाएं ही वे दीवारें, दरवाजे और ताले हैं। अदालतें, संसद, चुनाव आयोग, मीडिया, स्वतंत्र जांच एजेंसियां, विश्वविद्यालय और नागरिक समाज, वे वहां सरकार को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। वे वहां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई भी व्यवस्था से बड़ा ना हो जाए। और यही कारण है कि जो नेता अनियंत्रित शक्ति चाहता है, वह अंततः इन संस्थानों को असुविधाजनक पाता है। भारी बहुमत खतरनाक हो सकते हैं। अब यहां एक असहज करने वाली बात है। लोकतंत्र के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन पूर्ण बहुमत पूर्ण अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है। आपके पास 300 सीटें, 400 सीटें या भारी जनादेश भी हो सकता है, लेकिन संविधान अभी भी मौजूद है। मौलिक अधिकार अभी भी मौजूद है, अदालतें अभी भी मौजूद हैं और नागरिकों के पास अभी भी अधिकार है, भले ही उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया हो। यही तो पूरी बात है। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर बहुमत का शासन है। चेतावनी का संकेत। तो संस्थाएं वास्तव में कमजोर कैसे होती हैं? आमतौर पर रातों रात नहीं, यह बहुत चुपचाप शुरू होता है। एक स्वतंत्र संस्था को उन लोगों से भर दिया जाता है जो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक होते हैं। एक जांच एजेंसी चयनात्मक हो जाती है, संसदीय जांच कमजोर हो जाती है, आलोचना को निष्ठाहीनता के रूप में पेश किया जाता है, पत्रकारों पर दबाव डाला जाता है, विश्वविद्यालयों को बताया जाता है कि वे किस पर बहस कर सकते हैं और किस पर नहीं। जब भी अदालतें सरकार से असहमत होती हैं, उन पर हमला किया जाता है और धीरे धीरे कुछ बदल जाता है। संस्थाएं कागजों पर तो मौजूद रह सकती हैं, लेकिन उनकी ना कहने की क्षमता कमजोर हो जाती है और यही असली खतरा है। बड़ी बात यह है कि एक तानाशाह जरूरी नहीं कि यह घोषणा करके शुरुआत करे कि मैं लोकतंत्र को खत्म कर रहा हूं। यह बहुत स्पष्ट होगा। अधिक परिष्कृत संस्करण यह है, मैंने चुनाव जीता है, मेरे पास लोगों का जनादेश है, तो मुझे कोई क्यों रोके। लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र को ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि सत्ता को सीमाओं की आवश्यकता होती है। यहां तक कि लोकप्रिय सत्ता को भी, विशेष रूप से लोकप्रिय सत्ता को। तो लोकतंत्र की असली परीक्षा यह नहीं है कि कोई नेता चुनाव जीतता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह नेता जीतने के बाद क्या करता है। क्या वह उन संस्थाओं को मजबूत करता है जो उसे चुनौती दे सकती हैं, या वह उन्हें कमजोर कर देता है क्योंकि वे ऐसा कर सकती हैं? क्योंकि जब संस्थाएं ना कहने के लिए बहुत कमजोर हो जाती हैं, तो देश में चुनाव हो सकते हैं, संसद हो सकती है, अदालतें हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र अपना सार खोने लगता है। सबसे मजबूत नेता वह नहीं है जो उन सभी संस्थाओं को खत्म कर दे जो उसे चुनौती दे सकती हैं। वह वही है जो इतना आत्मविश्वासी हो कि उन संस्थाओं को स्वतंत्र रहने दे।